बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। बदल गई है ये दुनिया। आज हम पढ़ाएंगे गुलाम वंश। हे भारत को मैंने मोहम्मद गौरी तो लुटवे किया है ने, और उसका जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मैंने जिसको खरीदा था 1000 रुपया में 2000 में, वो भी दिल्ली के गद्दी पर बैठा और दिल्ली पर राज किया। बोलो, माने हमारे भारत को माने एक नौकरों ने लूटा। माने गुलाम क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम जो था एक नौकर था। तो नौकर भी भारत के दिल्ली पर बैठा और नौकरों ने भी राज किया। नाना पटेकर नहीं है, कहता है इस दिल्ली पर राज करने वाला कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मोहब्बत तिथि नहीं है भारत से। सर वो सुई नहीं जिसको बना सकता पाकिस्तान, और वो भी कहता है कि हम पीओके लेंगे। ये पाकिस्तानिया। और हमारे यहाँ तो राफेल है, क्या क्या है। अगर तो मोदी जी की कृपा है जो 18 घंटा में सीज फायर हो गया। प्रोक्सी वार कहते हो। अरे जब प्रोक्सी वार इसको कैसे कहा जाए? जब आतंकवादी पाकिस्तान का मरता है ने, तो वहाँ की सेना उसको उसका माने राष्ट्रीय जो झंडा है उसमें दफन करता है, और वहाँ की सेना आंसू बहाता है, कर्नल वहाँ का आंसू बहाता है, प्रधानमंत्री वहाँ दुख व्यतीत करता है कि आतंकवादी को हमने दफनाया। इसको प्रॉक्सी वार कैसे कह सकते हैं भाई? ये तो सीधा सीधी युद्ध कह सकते हैं। ये सीधा सीधी पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा है, प्रॉक्सी वार नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधी युद्ध कर रहा है। चाहे वो पुलवामा का हमला हो, चाहे मुंबई का हमला हो, चाहे अबरी पुलवामा का हमला हो, सीधे सीधे युद्ध है। जब वहाँ का प्रशासन रोता है, कफनाता है, दफनाता है, तो ये कैसे आप कहेंगे कि इसको अथी कर देंगे? बदल गई है दुनिया, बदल गया जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना पाकिस्तान, है ना। तो गुलाम वंश जो था, इसमें कौन कौन वंश राज किया है ने? पहला गुलाम वंश राज किया, दूसरा खिलजी वंश राज किया, खिलजी वंश। उसके बाद खिलजी वंश जो लूटा तो तुगलक वंश राज किया, तुगलक वंश राज किया। और जब तुगलक वंश का मन भर गया तो लोदी वंश राज किया, लोदी वंश राज किया। ये सब जितना भी है, और लोदी वंश के बाद बाबर राज किया। ये होगा मुगल काल, ये हो मुगल काल। तो मानो दिल्ली को लूटने वाला कितना वंश था, है ने? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, और उसके बाद बाबर। कहता है कि इस गुलाम वंश में 1206 से लेकर के 1290 तक, है नहीं, माने सीधे 84 वर्ष गुलामों ने हमको लूटा। बोलो हे भगवान, गुलामों ने हमको लूटा। माने इतना वर्ष जो है 84 वर्ष
जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था वो हमको लूटा। देखिए कैसे कैसे लूटा, जरा समझते जाइए। क्या कहते हैं कि बदल गई दुनिया, अब बदल गया जमाना। अब ये तो देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते अपने चैनल से कि इच्छा शक्ति कि नहीं कहता था कि जैसे ही मैंने हम लोग मैंने वार करते थे, हमारी सेना गोली चलाती थी, तो यहाँ का रहने वाला जो साला खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का, वो क्या कहता था कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है ने। अरे था हमारे पास क्या है, हम मोदी जी के शादी लगी रखल है एटम बम आए कि दोबारा मोदी जी शादी करते ओकरा लगी छोड़बे। मारा यहाँ का सेना ने एटम बम, उसका न्यूक्लियर बम को क्लोज कर दिया। माने वो धरती पर गरले था और उसको जाकर के वहाँ पर विस्फोट किया। बोलो कहाँ तक हमारी भारत की सेना थी। तो इच्छा शक्ति किसने जगाया? मोदी जी ने जगाया। क्या है साला के, तो बोलो नहीं अब गुलामे वंश पढ़ा रहे हैं, देखो कौन कौन राज किया। तो इच्छा शक्ति नहीं था। आज ऐसा एगो नेता मिला है जो इच्छा शक्ति प्रकट करता है कि साला तुम्हारे पास अगर आइटम बम है और न्यूक्लियर बम है तो हमारे पास क्या है? हम अपन शादी के लिए रख ले रे, अमित शाह के बेटा के शादी के लिए रख ले है, कि रक्षा मंत्री कि बेटा के शादी लगी रख ले अखिन क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कौन राज किया जरा समझते जाइए। उसके बाद आया आराम शाह, आराम शाह। उसके बाद आया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। उसके बाद आया फिरोज शाह, फिरोज शाह। उसके बाद आया रजिया। रजिया एगो महिला मुस्लिम थी, माने हिंदू तो माने मुस्लिम तो राजा बनवे किया, एक महिला जो थी रजिया वो भी राज किया। रजिया के बाद आया बराम शाह, बराम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद। उसके बाद नसरुद्दीन शाह। उसके बाद बलबन। उसके बाद कैकवाद। उसके बाद शामसुद्दीन। और उसके बाद आया क्यूमार्स। माने क्यूमार्स जो था वह अंतिम गुलाम था। जरा समझिए इसको अच्छा से। पहले बना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बराम शाह, अलाउद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, कैकबान, शामसुद्दीन और क्यूमार्स। ये सब जो है मुस्लिम शासक था जो भारत के गद्दी पर बैठा और भारत को लूटा। हमारे भारत में बोलो अभी भी इच्छा शक्ति नहीं था, या कहो कि हिंदुओं का राज नहीं था। हिंदुस्तान था मगर हिंदुओं का राज नहीं था। अगर इतिहास को जाने जाए तो खाली तो मुस्लिम ने राज किया है। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, इसको मिटा देते हैं। हर एक के बारे में हम पढ़ाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि 25 जून 1206 में लाहौर में यह क्या बना, दिल्ली का राजा बन गया। पहले लाहौर और पाकिस्तान एक के था,
तो लाहौर में ये राजा बन गया। लेकिन यह राजा तो बना, लेकिन इसको राजा का पद हासिल नहीं हुआ। ये मालिक और सिपाही के सलाहकार की उपलब्धियां थी। मालिक और सिपाही की उपलब्धि पर बन गया। जैसे सिपाही में कहा गया, अरे तो बन जा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो राजा बन जा, लेकिन कोई गारंटी इसको लिख करके नहीं दिया। कहता है कि जैसे ही राजा बना, लख वक्स माने यह लाख रुपया दान करता था, इसीलिए इसका नाम था लख वक्स। लाख रुपया प्रत्येक दिन ही दान करता था, तो लख वक्स। उसके दूसरा नाम था हतीम ताई। हतीम ताई पूछेगा कि लाख वक्स किसका नाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। हतीम ताई किसका नाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुरान खां, कुरान खां इसलिए कहा जाता था कि यह कुरान का जानकार व्यक्ति था। कुरान खां इसलिए कहता था कि कुरान इसकी जानकारी थी। कहता है कि इसके दरबारी में था हसन निमाज और फरक ए मदविदार। फरक ए मदविदार। ये जो दिल्ली गए हैं, दिल्ली, तो दिल्ली में देखिएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो यही बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में। कहाँ बनवाया, दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ बनवाया, राजस्थान में। अरे राजस्थान में वो मंदिर था, उसको ढा करके और 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बना दिया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कह दिया गया। इसके गुरु का नाम था ख्वाजा कफीन कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसी के नाम पर इसको रख दिया। ये 2 मंजिला बनाया, लेकिन कुछ बिजली के कारण इसमें ढह गया, तो 3 मंजिला तक इल्तुतमिश बनाया। कुतुब मीनार ऐबक जो था, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इल्तुतमिश पूछेगा कि इसको ढह गया तो कौन बनाया था, तो इल्तुतमिश बनाया। 1210 में दिल्ली में है ना, चौहान मैंने खेलते हुए घोड़ा से नहीं मारता बैठवा, उसी के खेलते हुए गिर गया, गिरने के बाद मर गया, तो इसका मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम शाह बैठा, आराम शाह। लेकिन आराम शाह कोई अच्छा आदमी नहीं था, इसको 8 महीना के बाद क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके बाद बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो सही आदमी था, इसको हटा दे। इल्तुतमिश के बारे में लिखेंगे। इल्तुतमिश जो था वो सही आदमी। अब आइए इल्तुतमिश। वास्तविक जो संस्थापक था गुलाम वंश का, वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो ये वास्तविक, ये क्या था, वास्तविक संस्थापक, माने गुलाम वंश का इल्तुतमिश जो था वास्तविक संस्थापन था। ये क्या किया, जो आराम शाह था ना, उसको अपने बेटिया से शादी कर दिया, और वो जानता था इल्तुतमिश कि ये मर जाएगा, और जब इसको बाल बच्चा तो है नहीं,
तो हम राज्य पर बैठ जाएंगे। इसने सबसे पहले काम किया इसने कि दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को क्या किया? राजधानी। उसमें था लाहौर राजधानी और दिल्ली का राजधानी बनाया। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि कौन कहेगा? सुल्तान। इसके समय मंगोल का आक्रमण हुआ। मंगोल बोलते थे चेन्नई को। इसने सबसे पहले एकता प्रथा चालू किया। एकता प्रथा समझ जाइए, तुमको हम पैसा नहीं देंगे, जमीन देंगे। तुमको पैसा नहीं देंगे, जमीन देंगे। और अस्थाई सेना रखा। क्या रखा? अस्थाई सेना रखा। और मुद्रा प्रणाली को क्या किया? संगठन किया। समझे? और 40 दल का एक सरदार बनाया। 40 दल का एक सरदार बनाया। जैसे 40 गांव है ना, उसमें वो सरदार रहेगा, है ना। टका को चांदी से और जीतन को सिक्का से। टका को चांदी से और जीतन को तांबा से यह रुपया बनाया। गुजरात को जीता, बंगाल को जीता, पंजाब को जीता, है ना। 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले ये राजा घोषित कर सकता है किसको? रजिया को। रजिया सुल्तान को यह राजा घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटी ही रहेगा। तो 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक कौन बना? रजिया सुल्तान। और जैसे ही बना उसने याकुत को सेनापति अध्यक्ष बनाया। तो लोगों ने अफवाह फैल गया कि याकुत से ये फंस गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहता है कि रजिया अल्तुनिया के राजकुमार, अल्तुनिया वो था, अल्तुनिया ने इसका विरोध किया रजिया से। और जैसे ही विरोध किया तो रजिया ने उसे माने गया हराने के लिए। तब अल्तुनिया के सामने हार गई तो कहा कि अब तो हमको मार देगा, तो इससे शादी कर लेंगे। तो शादी किया और कैथल तर आके 1240 में कैथल के नज़दीक इसको क्या किया? मार दिया रजिया को। और उसके बाद शादी बना बरहाम शाह जो था इल्तुतमिश का बेटा था, लेकिन रजिया बर थी। बरहाम शाह से शादी किसने किया? बरहाम शाह की शादी बलवन ने अपनी बेटी से करवा दिया। उसके बाद बरहाम शाह को हटा करके बलवन गद्दी पर बैठा 1266 से 1286 तक। फिर आया कौन? बलवन। इसने सबसे पहले जिले इलाही कहा, हमको जिले इलाही कहो। जिले इलाही ऐसे होता है अनियत खुदाई। सबसे पहले इसने रक्त और लौह की नीति जारी की। बलवन ने रक्त और लौह माने खून का बदला खून, रक्त और लौह का जारी किया, है ने। और अंतिम शासक क्यूमर्स बना। बलवन के बाद अंतिम शासक क्यूमर्स बना। और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने किया।
जलालुद्दीन खिलजी ने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। तब अब देखो गुलाम वंश समाप्त होता है, अब किसका राज आएगा? जलालुद्दीन खिलजी का। तो कल पढ़ाएंगे हम जलालुद्दीन खिलजी। आज तक इतना ही, धन्यवाद। बदल गई दुनिया, बदल गया जमाना, मेरा दोस्त बन गया है दुश्मन ओ जमाना। बहुत मेहनत करते हैं।